जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने अपने 3 दिवसीय बांका दौरे के समापन पर एक प्रेस वार्ता कर दौरे के अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने पार्टी की मजबूती और आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकें की। मनीष वर्मा ने कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह से एनडीए के साथ खड़ी है और आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जो भी सरकार बनेगी उसके मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी क्राइम कैपिटल जैसे शब्दों का प्रयोग कर बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे शब्द बिहार को पीछे धकेलने की साजिश का हिस्सा है। तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने तीखा बयान दिया। मनीष वर्मा ने कहा, जो व्यक्ति खुद को युवा नेता बताते हैं वे संकट के समय विदेश में जाकर मौज मस्ती करते हैं। ऐसे नेता राज्य की जनता की आकांक्षाओं पर खड़े नहीं उतर सकते। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में सभी विपक्षी दलों को करारा जवाब मिलेगा और जनता एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताएगी। ये विपक्षी पार्टियां हैं, वो हमेशा अटैक करते रहती हैं और उनका काम भी है अटैक करना। तो वो कभी भी सरकार के परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हो सकते। अनर्गल आरोप लगाना, ये सब उनका काम है। अब राहुल गांधी जी खुद ही कह रहे हैं कि भाई की क्राइम कैपिटल है, तो मैं एक तरह से बिहार को और बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पूरे बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि राहुल जी गांधी जी आए और जिस कोने में जाना चाहें, जब जाना चाहें तो जाके दिखाएं, बिना कोई प्रोटेक्शन का। मैं गारंटी लेता हूं कहीं भी उनका कुछ नहीं। और ये जब स्थिति है तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर खराब है ये तो खुद समझते हैं। ये तो बिहार को बदनाम करके, बिहार में जो इतनी इंडस्ट्री आ रही है, सब लोग रुचि दिखा रहे हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है, तो इसको बदनाम करने की कोशिश करना चाहते हैं ताकि बिहार का जो ग्रोथ होना है, बिहार में जो इंडस्ट्री लगनी है, वो कैसे पीछे हट जाए, किस तरह से बिहार पीछे हो जाए। तो सारा जो इन लोगों का बयान है वो बिहार को बदनाम करने के लिए और खास करके बिहार कैसे पीछे रह जाए, इसका प्रयास मुझे लगता है। बिहार अब तक इतना बढ़ नहीं पाया इसी बदनामी के चक्कर में कि जब इसको बदनाम किया गया विभिन्न क्षेत्रों में तो इंडस्ट्री यहाँ नहीं आई। आज जब देख रहे हैं कि चारों तरफ से हर तरह की इंडस्ट्री यहाँ पर आना चाह रही है, तो कैसे बिहार को बदनाम करें, ये विपक्षी पार्टियां इसकी साजिश कर रही है। बिहार के लोग इसको समझते हैं और पूरी तरह से जानते हैं और इसका पूरा विरोध करेंगे। और ये जो मनसा बनाए हुए है कि बदनाम करके बिहार को, ये बिहार का राज ले लें, ये संभव नहीं है। दूसरी बात है, जो तेजस्वी यादव कहते हैं अपने को युवा कहते हैं। आप देखिए, तेजस्वी यादव ने 6-8 महीना पहले करीब करीब एक यात्रा की शुरुआत की, जो हर जिले में जाएंगे, कार्यकर्ता से मिलेंगे। और मैं कहता हूं कि 8 महीने में भी उनकी यात्रा पूरे बिहार की कंप्लीट नहीं हुई। जब भी हुआ तो 1-2 जिले जाकर के चुपचाप बैठ गए तेजस्वी यादव। जब बाढ़ का समय था तो नीतीश कुमार जी एक जिले में जाके, एक क्षेत्र में जाकर के लोगों की मदद कर रहे थे। और वहां पे तेजस्वी यादव उस समय कहाँ थे? उस समय तो पूरे जिस परिदृश्य में कहीं दिखाई नहीं दिए। जब भी बिहार के लोगों पर संकट आता है तो तेजस्वी यादव बाहर मौज करते हुए पाए जाते हैं। उनको बिहार के लोगों की चिंता नहीं है, केवल राजनीतिक रोटी सेकना ही उनका काम है। और किसी तरह से बिहार को बदनाम करके वो चाहते हैं सत्ता हथिया लें। लेकिन बिहार की जनता पूरी तरह से सतर्क है और इन ताकतों को से निपटना अच्छे से जानती है। और वो जानती है कि जो एनडीए के सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो जबरदस्त काम कर रही है। बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में बिहार की प्रगति हो रही है। तो इन सबको मुंहतोड़ जवाब चुनाव के समय मिलेगा। तो सब मीडिया का कयास है, लोग बाहर में इस तरह का कयास लगा रहे हैं और सभी ने स्वीकार किया है, सभी पार्टियों ने स्वीकार किया है कि ये चुनाव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, सरकार का मुखिया वही होता है। और सभी दलों से जो बात हुई है उसमें सबने स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और अगले भी चुनाव के बाद जो संभावित सरकार है उसमें मुखिया नीतीश कुमार जी हैं।